हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ डे 12 जिसमें हम सीखेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट्स जिसे मराठी में कहेंगे सामान्य वस्तु। तो डेली जो चीज़ें जो यूज़ होती है या जो डेली जो चीज़ें आप देखते हैं, उनको मराठी में क्या कहते हैं, वो हम सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जो घर में आपकी जो चीज़ें हैं, उनको मराठी में क्या कहते हैं? यानी कि कॉमन हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट्स जो घर में यूज़ होती है, उसको हम मराठी में क्या कहेंगे? तो वॉटर बॉटल को मराठी में कहेंगे पाण्याची बाटली। वाटर यानी पानी, पानी और बॉटल यानी बाटली, ठीक है? ग्लास को मराठी में ग्लासी कह सकते हैं। प्लेट को मराठी में कहेंगे ताट, बोल को कहेंगे वाटी, स्पून को कहेंगे चमचा, चेयर को कहेंगे कुर्सी, टेबल को टेबल ही कह सकते हैं, बेड को कहेंगे पलंग, पिलो को कहेंगे उशी। तो इससे रिलेटेड हम देखेंगे यहाँ पे कुछ मैंने सेंटेंसेस दिए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और उसका इंग्लिश टू मराठी जो होता है वो देखते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना है कि बुक टेबल पे रखी है तो उसको मराठी में कहेंगे टेबलवर पुस्तक ठेवले आहे, यानी कि द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। अगर आपको कहना है कि कुर्सी बहुत आरामदायक है यानी कि कंफर्टेबल है, तो आप मराठी में उसको कह सकते हैं कि खुर्ची खूब आरामदायक आहे, यानी कि द चेयर इज़ वेरी कंफर्टेबल। अगर आपको कहना है कि आप पलंग पर यानी कि बेड पर सोने वाले हो, तो आप मराठी में कह सकते हैं मी पलंगावर झोपतो, यानी कि आई स्लीप ऑन द बेड। उसके बाद में अगर आपको कहना है कि जो आपका पिल्लो है वो बहुत सॉफ्ट है, तो आप मराठी में उसे कह सकते हैं कि उशी खूब मऊ आहे। मऊ यानी सॉफ्ट, खूब यानी बहुत, ठीक है? उशी का मैंने पहले दिया है कि पिल्लो, द पिल्लो इज़ वेरी सॉफ्ट। उसके बाद में जैसे कि आप अलमीरा है, कबर्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको मराठी में कहेंगे कपाट, ठीक है? तो कपाटात माझे कपड़े आहे, यानी कि मेरे कपड़े कबर्ड में है या फिर अलमीरा में है। माई क्लॉथ आर इन द कपबोर्ड। उसके बाद में मिरर को आरशा कह सकते हैं मराठी में, ठीक है? मिरर को आरशा कहते हैं। आरशात माझा चेहरा दिसतो, यानी कि पंखा चालू करा, यानी कि स्विच ऑन द फैन, यानी कि फैन चालू करना। या अगर आपको किसी को बोलना है चालू करने के लिए तो आप बोल सकते हैं कि पंखा चालू कीजिए, को मराठी में पंखा चालू करा। उसके बाद में दार यानी कि डोर, दरवाज़ा जिसे कहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं स्कूल और ऑफिस से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसको मराठी में क्या कहते हैं। जैसे कि बुक को पुस्तक, नोटबुक को वही, पेन को पेन ही कह सकते हैं, पेंसिल को पेंसिल ही कहेंगे, इरेजर को खोल रबर, बोर्ड को फड़ा, बैग को बैग कह सकते हो, पेपर को कागज़, फाइल को फाइल कह सकते हैं। मैंने दिए हैं कुछ सेंटेंसेस, जिसमें पहला है कि माझी वही टेबल पर है, यानी कि मेरी नोटबुक टेबल पे है। उसको आप मराठी में कहेंगे माझी वही टेबल पर आहे, यानी माई नोटबुक इज ऑन द टेबल। अगर आपको कहना है कि आप पेन से लिखते हैं, तो आप मराठी में कह सकते हैं कि मी पेन ने लिहितो, यानी कि आई राइट विद द पेन। अगर आपको कहना है कि आपके बुक्स आपके बैग में रख दीजिए, तो मराठी में कहेंगे पुस्तक दफ्तरात ठेवा, यानी कि कीप द बुक इन द बैग। जैसे कि पहले मैंने दिया है कि बोर्ड को कहेंगे फड़ा, तो फळ्यावर शिक्षक लिहित आहेत, मतलब कि द टीचर इज़ राइटिंग ऑन द टेबल, यानी कि टीचर बोर्ड पे लिख रहे हैं। फाइल ऑफिसमध्ये आहे, यानी कि द फाइल इज़ इन द ऑफिस, यानी कि फाइल ऑफिस में है। कंप्यूटर चालू आहे, यानी कि द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, यानी कि संगणक चालू आहे। कंप्यूटर को संगणक कहते हैं मराठी में, ठीक है? प्रिंटर काम करत नाही, यानी कि द प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग, प्रिंटर काम नहीं कर रहा है। अगर आपको बोलना है तो प्रिंटर काम करत नाही आप बोल सकते हैं। टेबलवर कागद ठेवले आहे, यानी कि पेपर्स आर केप्ट ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर पेपर्स रखे हैं, ठीक है? इसके बाद में कुछ किचन से रिलेटेड दिया है, यानी कि स्वयंपाक घर जिसको कहते हैं किचन को मराठी में, तो स्वयंपाक घरातील वस्तू, जिसे यूटेंसिल जो बर्तन होते हैं उसको मराठी में कहेंगे भांडे। पैन को कहेंगे कढ़ाई, कढ़ाई कढ़ाई जिसको हम हिंदी में भी कहते हैं। वेसल्स को कहेंगे भांडी, नाइफ को कहेंगे चाकू, गैस स्टोव को कहेंगे गैस, बॉक्स को कहेंगे डब्बा, फ्रिज को फ्रिज ही कह सकते हैं, मिक्सर को मिक्सर ही कह सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे कि आई भांड्यात भाजी करते, यानी कि मदर इज़ कुकिंग वेजिटेबल इन अ वेसल, यानी कि आपकी मम्मी यूटेंसिल्स में या वेसल्स में भाजी बना रही है, ठीक है? गॅसवर भाजी ठेवली आहे, यानी कि वेजिटेबल्स आर केप्ट ऑन द गैस,
यानी जो सब्ज़ी है वो गैस के ऊपर रखी है। चमचा ने साकर घाला यानी कि ऐड शुगर विथ स्पून यानी कि स्पून से चम्मच से शक्कर लीजिए। साकर यानी शक्कर जिसे शुगर कहते हैं। प्लेट स्वच्छ आहे यानी कि द प्लेट इज क्लीन यानी कि प्लेट साफ है। ग्लासमध्ये पाणी आहे यानी कि देर इज वॉटर इन द ग्लास यानी कि ग्लास में पानी है। फ्रिजमध्ये दूध आहे यानी कि मिल्क इज इन द फ्रिज फ्रिज के अंदर दूध रखा हुआ है। कुकरमध्ये भात शिजतंय यानी कि राइस इज कुकिंग इन द कुकर यानी कि राइस कुकर में बन रहा है। स्वयंपाकघर स्वच्छ ठेवा यानी कि कीप द किचन क्लीन यानी कि किचन को साफ रखिए। ठीक है, इसके बाद में मैंने कुछ यहाँ पे पर्सनल डेली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया है, जिसे मराठी में कहेंगे वैयक्तिक वस्तु। जैसे कि मोबाइल को मोबाइल ही कह सकते हैं, वॉच और क्लॉक को घड़ियाल बोलते हैं मराठी में, स्लीपर्स को चप्पल, शूज़ को बूट, की यानी चाबी को कहेंगे किल्ली, वॉलेट को पर्स और स्पेक्टिकल्स को चश्मा। इससे रिलेटेड कुछ मैंने वर्ड्स दिए हैं। माझा मोबाईल चार्जला लावला आहे यानी कि माय मोबाइल इज केप्ट फॉर चार्जिंग यानी कि मेरा मोबाइल चार्जिंग के लिए रखा हुआ है। घड्याळ वेळ दाखवते यानी कि द वॉच शोज टाइम यानी कि घड़ी टाइम दिखाती है। मी चश्मा वापरतो आई यूज स्पेक्टेकल यानी कि मैं चश्मा यूज करता हूँ। पानी पिण्यासाठी बाटली वापरतो यानी कि आई यूज बॉटल टू ड्रिंक वाटर यानी कि मैं पानी पीने के लिए बॉटल यूज करता हूँ। माझी पर्स टेबलवर आहे यानी कि माय पर्स इज ऑन द टेबल यानी कि मेरा पर्स टेबल के ऊपर रखा है। चाबी हरवली आहे यानी कि द की इज लॉस्ट मीन्स चाबी खो गई है। हरवली यानी लॉस्ट। मी रोज़ वही वापरतो यानी कि आई यूज़ अ नोटबुक डेली यानी मैं रोज़ नोटबुक यूज़ करता हूँ। बूट दाराजवळ ठेवले आहे शूज़ आर केप्ट नियर द डोर यानी कि बूट शूज़ के डोर के पास में रखे हुए हैं यानी शूज़ या फिर बूट डोर के पास में रखे हुए हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ रियल लाइफ कन्वर्सेशन दिया है। टेबलवर पाणी आहे का यानी कि इज देयर वाटर ऑन द टेबल यानी कि टेबल के ऊपर पानी है क्या। हो ग्लासमध्ये पाणी आहे यानी कि यस ग्लास में पानी है। यस देयर इज वाटर इन द ग्लास। पंखा चालू करशील का यानी कि विल यू स्विच ऑन द फैन क्या आप पंखा चालू कर सकते हैं। हो आताच करतो यानी कि यस आई विल डू इट। माझा मोबाईल कुठे आहे यानी कि वेयर इज माय मोबाईल मेरा मोबाईल कहाँ पर है। तो कपाटाजवळ आहे यानी कि इट इज़ नियर द कपबोर्ड। इसके बाद में मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। मला डैश पाहिजे आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। आपको मोबाइल चाहिए, आपको नोटबुक चाहिए, आपको बुक चाहिए यानी कि मला बुक पाहिजे, मला वही पाहिजे, मला ग्लास पाहिजे, कुछ भी डाल सकते हो। हे डॅश कुठे आहे, डॅश स्वच्छ आहे, डॅश तुटलं आहे, डॅश चालू कर किंवा डॅश बंद कर, टीव्ही चालू कर, फॅन चालू कर, पंखा चालू कर या पंखा बंद कर, चष्मा तुटला आहे या फिर मोबाइल तुटला आहे या फिर ग्लास तुटला आहे, ग्लास स्वच्छ आहे किंवा ताट स्वच्छ आहे। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है? जैसे नीचे मैंने इन केस अगर आपको नहीं समझा तो मैंने नीचे दिया है। इसके बाद में मैंने दिया है स्मॉल क्विज़ जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक आप कर सकते हो। मला पाणी पिण्यासाठी डॅश पाहिजे. मी डॅशमध्ये दूध ठेवतो. तो डॅशवर लिहितो. पंखा को क्या कहेंगे, पुस्तक को क्या कहेंगे, किल्ली को क्या कहेंगे, ये आप खुद से कर सकते हो। तो ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।